फिर लौट आई महामारी, फिर सांसों पर मंडराया संकट। आपको क्या लगा था कोरोना महामारी खत्म हो चुकी है? तो अब सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि यह महामारी अब फिर से लौट आई है। पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाला कोरोना वायरस अब फिर से लौट आया है। एशिया के कई देशों में इसने दस्तक दे दी है और अब धीरे धीरे यह अपने पैर फैला रहा है। देश भर में कोरोना वायरस ने फिर से दस्तक दे दी है और इस बार हालात फिर से चिंताजनक होते नजर आ रहे हैं। कुछ वक्त पहले तक देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना के केस गिने चुने ही आ रहे थे, लेकिन अब इसका आंकड़ा 1000 के पार पहुंच चुका है और अब तक 11 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। कई मरीज अस्पतालों में डॉक्टरों की निगरानी में हैं और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार का कोरोना वेरिएंट ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ इसे हल्के में नहीं लेने की चेतावनी दे रहे हैं। देश में कोरोना का ग्राफ फिर तेजी से ऊपर जा रहा है और कई राज्यों से मौतों की खबरें भी सामने आ रही हैं। अब तक 11 लोगों की जान इस वायरस ने ले ली है, जिनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 5 मौतें हुई हैं, केरल और राजस्थान में 2-2, जबकि मध्य प्रदेश और कर्नाटक में 1-1 मौत की पुष्टि हुई है। देश में एक्टिव केस की संख्या 1047 तक पहुंच गई है और सबसे ज्यादा मामले केरल से हैं, जहां 430 केस सामने आए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 208 और दिल्ली में 104 एक्टिव केस हैं। कर्नाटक में 80 एक्टिव केस हैं, जिनमें से 73 अकेले बेंगलुरु में हैं। बीते हफ्ते में ही 9 लोगों की मौत हो चुकी है और अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो जयपुर से 3 मौतें सामने आई हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन मौतों में एक व्यक्ति का शव रेलवे स्टेशन पर बरामद हुआ, जबकि एक 26 साल का युवक भी कोरोना से जिंदगी की जंग हार गया। उस युवक का पहले से टीबी का इलाज चल रहा था। सरकार ने अब कमर कस ली है और सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को अलर्ट पर डाल दिया गया है। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन JN.1 की रफ्तार ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताओं को बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी NB 108 और LF.7 वेरिएंट्स को वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग में रखा है। हालांकि इन्हें अभी खतरनाक या ज्यादा घातक वेरिएंट्स की कैटेगरी में नहीं डाला गया है, लेकिन चीन और एशिया के कुछ इलाकों में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के पीछे इन्हीं वेरिएंट्स का हाथ बताया जा रहा है। भारत में इस समय सबसे ज्यादा एक्टिव केस JN.1 वेरिएंट से जुड़े हुए हैं। अब तक ली गए सैंपल्स में से 53% इसी वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद BA.2 वेरिएंट के 26% और बाकी अन्य ओमिक्रॉन वेरिएंट्स के करीब 20% केस सामने आए हैं। पिछले कुछ सालों में कोरोना के केस में इतनी रफ्तार नहीं दिखी जितनी तेजी अब देखने को मिल रही है। शायद इसी वजह से लोग भी इस खतरे को हल्के में लेने लगे थे। और अगर आप मास्क, सैनिटाइजर, क्वारंटीन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे शब्दों को भूल चुके हैं तो इन्हें दोबारा याद कर लीजिए। हो सकता है कि जल्द ही आपको इनकी जरूरत पड़े। याद रखिए, कोरोना से बचाव ही आपकी सुरक्षा है। अगर आपको हल्की सर्दी, जुकाम या बुखार जैसा कुछ महसूस हो तो इसे नजरअंदाज न करें। तुरंत डॉक्टर से मिलें, उनका परामर्श लें और भीड़ भाड़ से बचने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जरूरी अपडेट देश में बढ़ते कोरोना मामलों पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहिए और ध्यान रखिए। धन्यवाद।